सर्वत्र विराजमान योग महापुरुष परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटानुकोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, माता तुल्य पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्गानों, संभ्रांत व्यक्तियों, सज्जनों, विद्वानों, साथ ही साथ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सबको हाथ जोड़कर सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, यह भारत भूमि ऋषि मुनि महात्माओं, पीर पैगंबर, औलियाओं की आध्यात्मिक भूमि है। इस भूमि पर जितने भी अवतार हुए, अवतारों के अलावा जितने भी संत इस धरती पर आए, सबने धर्म के लिए परिश्रम किया, मेहनत किया। प्रेमी भाई बहनों, धर्म से ओतप्रोत यह धरती और धर्म को मिटाने की जिन्होंने भी कोशिश किया, ये हर युगों में इसका प्रमाण मिलता है कि धर्म को मिटाने का जिन्होंने भी कोशिश किया उसका विनाश हुआ। यानी धर्म सताए तीन गए, धन धरती और वंश। धर्म को नेस्तनाबूद करने की जो भी कोशिश करते, उनके तीन चीज का नाश हो जाता। धर्म सताए तीन गए, धन धरती और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। रावण ने भी धर्म के साथ खिलवाड़ किया, धर्म के साथ छेड़छाड़ किया। रहा न कुल कोई रोवन हारा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। मैं कुल खानदान के साथ उसका सर्वनाश हो गया। कौरवों का भी देख लीजिए इधर। कृष्ण भगवान जब शांति का दूत बन के गए, कृष्ण भगवान ने कहा पांडवों के लिए मात्र 5 गांव दे दो। अहंकारी दुर्योधन अपने बल के मद में, अपने धन के मद में कृष्ण भगवान की बातों को अनसुनी कर दिया। कृष्ण भगवान जब इस तरह की बात कहे तो दुर्योधन बोल पड़ा, 5 गांव तो दूर है, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। और कृष्ण भगवान को बंदी बनाने की कोशिश किया। कृष्ण भगवान कहे
इसका परिणाम तुम नहीं जानते हो। इसका परिणाम महाभारत है। उस महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के साथ विश्व के सारे अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, पापी, अहंकारी राजा थे। पांडवों के साथ केवल कृष्ण भगवान थे। इतिहास गवाह है, कृष्ण भगवान के साथ रहने वाले पांचों पांडवों की एक अंगुली तक नहीं कटी थी। लेकिन वहीं देखिए दुर्योधन का, उसके साथ रहने वाले जितने भी पापी, अत्याचारी, अहंकारी 18 दिन के महाभारत में सबका विनाश हो गया। उस समय अवतारी शक्ति के रूप में कृष्ण भगवान ही आए थे। कंस जरासंध कौरव ने न मानी बात केशव की, सखा अर्जुन बिचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। तो शक्तियाँ जिस समय पे आती हैं उनको लोग पहचान नहीं पाते। जिस समय पे जो शक्ति आती लोगों के बताने पे भी लोगों को विश्वास नहीं होता, मन के कहने में चलने लगते, हश्र क्या होता, धोखा खा जाते। भगवान राम को यदि उनके माता पिता जाने होते कि ये अवतारी शक्ति के रूप में आए हुए हैं तो जंगल नहीं भेजे होते। उनका तो तिलक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, लेकिन उसी समय विधि का विधान, समय ने करवट लिया, उनको बन जाना पड़ा। जो शक्ति जिस काम के लिए आती है वो काम करती है। प्रेमी भाई बहनों, ये संत और महात्मा इस धरती पर आकर के इनका पीसफुल रिवॉल्यूशन यानी वैचारिक क्रांति, लोगों के विचारों को बदलना, लोगों के भावनाओं को बदलना, समाज के अंदर लोगों के नज़रों में माँ, बहन, बहू और बेटियों की पहचान कायम करना, लोग मानवता के रास्ते पर आ जाएं, लोगों का खान पान शुद्ध हो जाए, ये सब काम महात्माओं का होता, संतों का होता। देखिए चाणक्य एक महात्मा थे, नदी के किनारे बैठकर झोपड़ी में, फूस की झोपड़ी थी, उसी में बैठ कर के विधान बनाते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य महात्मा के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते थे, उसको अपने राज्य में लागू करते थे। उस समय प्रजा सुखी थी, खुशहाल थी। उस समय घरों में ताले नहीं लगते थे। उस युग को इतिहास में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमी भाई बहनों, चाणक्य ऐसे महात्मा थे। एक बार सेल्यूकस, एक दूसरे राजा का नाम सेल्यूकस, और चाणक्य महात्मा से मिलने आया। चाणक्य महात्मा झोपड़ी में दीपक जला करके कुछ लिख रहे थे। जब सेल्यूकस आया तो चाणक्य महात्मा ने उस दीपक को बुझा दिया और फिर दूसरा दीपक जला लिए। अब सेल्यूकस से बातचीत होने लगी। बातचीत समाप्त होने के पश्चात सेल्यूकस ने पूछा कि हे महात्मन, सब कुछ मैं समझ गया, लेकिन ये पहला दीपक बुझाकर दूसरा दीपक आप जला लिए, इसका मतलब हम नहीं समझ पाए। तो चाणक्य महात्मा ने कहा, ये जो दीपक जल रहा था इसमें राजकोष का पैसा लग रहा था,
और मैं आपसे सीक्रेट बात करना, पर्सनल बात करना, तो इस दीपक में हमारे मेहनत के खून पसीने की कमाई का तेल जल रहा। इतनी ऊंची सोच महात्माओं की, तब जाकर के जनता खुशहाल रहती थी, देश खुशहाल रहता था। आज लोगों के आचार विचार, लोगों के अंदर की नैतिकता चली गई, लोगों के अंदर से ईमानदारी चली गई। आज जनता त्रस्त। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, एक बार शिवाजी की लड़ाई औरंगजेब से चल रही थी और शिवाजी के सैनिक औरंगजेब की बहन गौहर बानो को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके ले आए और शिवाजी से कहने लगे कि हम आपके सामने एक तोहफा पेश करना चाहते हैं। शिवाजी ने कहा ठीक है, लाओ। प्रेमी भाई बहनों, शिवाजी के सैनिक हथकड़ी और बेड़ी में उस अबला स्त्री को, गौहर बानो को ले आकर के शिवाजी के सामने खड़ा कर दिए। शिवाजी ने कहा, 3 स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई स्त्री हथकड़ी और बेड़ी में नहीं रह सकती, इसके फौरन हथकड़ी और बेड़ी को काट दो। सैनिक तो हुक्म के पाबंद, सैनिकों ने हथकड़ी और बेड़ी काट दिया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए उनका क्या था। गौहर बानो इतनी सुंदर थी, खूबसूरत थी। शिवाजी ने कहा कि काश हमारी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। यानी उसको अपने माँ से तुलना दिए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो नज़रिए को बदल देते। जिस नज़रिए से स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को हविष्य की, तृष्णा की, काम वासना की नज़र से देखते हैं, महात्मा यदि आपको ज्ञान दे देंगे तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। नज़रिया कैसे बदल जाएगा? जैसे शिवाजी का, शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने उनको यह शिक्षा दी थी। शिवाजी जब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, ये मुग़ल शासकों से लड़ रहे थे, उस समय उनके गुरु क्या कर रहे थे? गुफा में बैठ कर के माला डुला रहे थे, सुमिरन कर रहे थे, उस परमात्मा को याद कर रहे थे। प्रेमी भाई बहनों, ये महात्मा जीवों के भलाई के लिए, उद्धार के लिए एक विश्वास होता, एक अंधविश्वास होता। जब लोग अंधविश्वास में, ढोंग में, आडंबर में, पाखंड में फंस जाते, महात्मा उसमें से निकालने की कोशिश किया करते। पहले काशी में एक करवत क्रिया होती थी, लिखा हुआ गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में, तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे निश्चय नरक निदान। काशी में एक करवत क्रिया होती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, पैसे रुपए वाले लोग जाते थे काशी बनारस की धरती पे, और वहाँ क्या करते थे? करवत का मतलब आरे से उनके शरीर को आधा आधा चीर दिया जाता था, और चीरने वाले लोग कहते थे कि इनकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, और उनके जितने भी धन दौलत, पैसा, माल, असबाब सब ले लेते थे। आप ही विचार करिए, किसी को आरा से काट दिया जाए एक विशेष स्थान पे, और उसका पैसा, रुपया, धन दौलत ले लिया, उसकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं प्रेमी भाई बहनों,
जो भी जीव अपने समय से पहले मरता है या उसको मार दिया जाए या पानी में डूब के मर जाए या एक्सीडेंट होकर के मर जाए या आग से जल करके मर जाए, उसकी जीवात्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। उसकी जीवात्मा अधोगति में चली जाती, प्रेत जोनि में चली जाती। और प्रेत जोनि में जब जीवात्मा बाकी समय को पूरा करती तो उस समय उसका मुंह इतना सुई का जो नोक होता उतना पतला उनका मुंह होता और पेट बहुत बड़े हांडी के समान बड़ा होता। हमेशा भूखे रहते, प्यासे रहते। जब भूख प्यास से तड़पते रहते तो लोगों को परेशान करते। जिन्होंने मारा है, जिन्होंने काटा है, जिन्होंने सताया है, इनको प्रेत आत्माएं परेशान किया करती। प्रेमी भाई बहनों, जैसे लोग मांस खाते, बकरा खाते, सूअर खाते, कबूतर खाते, अब इनको भी तो मार कर ही लोग खाते हैं, हत्या करके। समय से पहले इनको भी लोग काट डाले, इनकी भी जीवात्मा प्रेत जोनि में जाएगी। जिन्होंने मारा, काटा, सताया, उनको तरह तरह के बीमारियों के रूप में वो लगेंगे, परेशान करेंगे प्रेत। आप जाएंगे जांच मशीन के सामने, उस समय प्रेत आपको छोड़ देंगे। जांच में बिल्कुल कुछ नहीं निकलेगा। डॉक्टर दवा लिख देगा, 15 दिन दवा खाइए। जाकर कहेंगे कोई आराम नहीं हुआ, डॉक्टर तुरंत पर्चे को खारिज कर देगा, बीच से ऐसे क्रॉस कर देगा, काट देगा, फिर पन्ना पलट करके पीछे डॉक्टर दवा लिख देगा, दवा काम नहीं आएगी। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा समझाते हैं सारी रूहें रब की, उसी खुदा रब्बुल आलमीन ने सारे जहान और खिलकत को बनाया। सब में नूर मोहम्मद केरे, यानी सभी जीवों में उस परमात्मा का ही वास रहता है। छोटे छोटे जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, नहीं सताना चाहिए। मत सताओ गरीब को रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो जड़ मूल से तुम्हें खो देगा। प्रेमी भाई बहनों, ये बेजुबान जानवर हैं। बकरे की माँ के सामने उस बकरे को खींच करके ले जाया जाता, 2-2 सेकेंड, 4-4 सेकेंड पे बकरा पेशाब करते हुए जाता, डर के मारे। उसको मालूम है कि आज हमारी हत्या होने जा रही। ले जा करके उस पे पत्थर पे रख के और तलवार से, कटारी से उसके गर्दन को काट दिया जाएगा। उसके माँ को कितना दर्द होगा जिस बच्चे को उसके सामने काटा जाए। प्रेमी भाई बहनों, लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है कि कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पोरस जैसे सूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसके धाम थे, मन मंदिर में बसने वाले शाकाहारी राम थे। चाहते तो खा सकते थे वे मांस पशु के ढेरों में, पर उनको तो प्यार मिला सबरी के जूठे बेरों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पे भारी थे, मुरली से बस करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। सपने देखे थे जिसने मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। याद करो उस हद की तड़पन जब जिस्म पे आरी चलती है, जीते जी तन काटा जाए बचने के आसार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, करुणा के बस होकर तुम भी गिरनार को चुन लेते। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने शाकाहारी पर बहुत जोर दिया। गुरु महाराज कहे कि शाकाहारी भोजन करोगे, शाकाहारी विचार आएंगे। शाकाहारी भोजन का मतलब मांस, मछली, अंडा, दारू, शराब नहीं खाना, नहीं पीना।
जब ये अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे तो शाकाहारी कर्म आएंगे। शाकाहारी कर्म क्या है? माँ पहचानो, बहन पहचानो, बेटी पहचानो, बुजुर्ग पहचानो, महात्मा पहचानो, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दो, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा कर दो। यही सबसे बड़ा मानव धर्म है। जब शाकाहारी भोजन करेंगे, शाकाहारी विचार बनेंगे, शाकाहारी कर्म, और इसके बाद से मानवीय गुण, इंसानी धर्म। देखिए धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा है धार्यते इति धर्म। जो धारण किया जा सके उसी को धर्म कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, धर्म की परिभाषा बड़े बड़े फिलासफर, दार्शनिकों ने अलग अलग अपने स्टेटमेंट दिए हैं। प्रेमी भाई बहनों, भाई और बहन का जो रिश्ता है, भाई और बहन का जो धर्म है, बहन के साथ भाई का जो धर्म बनता वही धर्म है। पति और पत्नी का जो धर्म बनता उसी को धर्म कहा जाता। कौन सा धर्म किसके साथ निभाना है? माँ भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, बेटी भी स्त्री है, सब नारियां हैं, लेकिन सबके साथ हमारा अलग अलग व्यवहार है, उसी को धर्म कहा जाता। माता का जो धर्म है, माता के साथ हम निभाते हैं। पत्नी के साथ जो हमारा धर्म है, पत्नी के साथ निभाते हैं। बहन के साथ जो हमारा धर्म है, बहन के साथ निभाते हैं। बेटी के साथ जो हमारा धर्म है, बेटी के साथ निभाते हैं। सबसे बड़ा धर्म प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने मानव धर्म सिखलाया। धर्म हिंदू बड़ा, धर्म इस्लाम बड़ा, धर्म सिख बड़ा, धर्म ईसाइयों, धर्म धरती बड़ी, धर्म अंबर बड़ा, धर्म माता पिता व बहन बेटियों, धर्म धर्मों पे धर्मों का तांता रहा, एक मानव धर्म के लिए साथियों। मानव धर्म, पहले इंसान बनो, इंसानियत के गुण, देखने में इंसान और अंदर में हैवानियत के गुण। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो अंदर से लोगों को बदल देते। एक बार राजा भर्तृहरि के पास गुरु गोरखनाथ गए। गुरु गोरखनाथ देखे कि ये राजा तो आध्यात्मिक शक्ति को पाने वाला, इसके भाग्य में उस परमात्मा का मिलना लिखा हुआ, और ये राज गद्दी पर बैठ कर के राज कर रहा, इसको मोह ममता सता रही, धन वैभव का, पत्नी का, रानियों का, राज का, ये कैसे प्राप्त कर सकता? महात्मा तरह तरह के उपाय, उनके पास बड़े बड़े जाल होते, छोटे छोटे जाल और बड़े बड़े जाल। गुरु महाराज कहे हमारे पास तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जाल हैं। मैं जब जाल फेंकूंगा उसमें छोटी छोटी मछलियां फंसेंगी, बड़ी बड़ी मछलियां, और बाद में ऐसे जाल फेंकूंगा जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी फंस जाएंगे। ये गुरु महाराज की वचनवाणी है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु गोरखनाथ क्या किए, राजा के पास गए, राजा से कहा, अरे राजन, यह मनुष्य शरीर अनमोल है, जीते जी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है, श्वासों की पूंजी गिनती की मिली हुई, और तुम इस मनुष्य शरीर में रह करके अपना असली काम नहीं कर रहे हो, इस मोह माया में, राज वैभव धन मद में तुम भूले हुए हो। तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, राज भी छोड़ दूंगा, धन भी छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन एक हमारी रानी पिंगला है। पिंगला रानी बहुत सुंदर थी और उससे बहुत वो प्रेम करता था राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि ने कहा कि मैं उसको नहीं त्याग सकता।
देखिए, जैसी बीमारी होती है वैसे ही दवा दिया जाता। किसी को बुखार है, उसको अनार का जूस या मौसम्मी का जूस पिलाएंगे तो कड़वा लगेगा। प्रेमी भाई बहनों, झोली से एक फल निकाले, गुरु गोरखनाथ झोली से एक फल निकाले और राजा भर्तृहरि के सामने ले आकर के कहे कि राजन, यह अमर फल है, यदि तुम इसको खा लोगे तो कभी तुम बूढ़े नहीं हो सकते, हमेशा जवान रहोगे और प्रजा की सेवा करते रहोगे। अब उनको ये नहीं कहते हैं कि तुम परमात्मा का भजन करो, तुम ये दुनिया छोड़ो, तुम घर बार छोड़ो, ये राज छोड़ो, सब छोड़ो। अब एक बार कह दिए, उनके भावनाओं को समझ गए कि रानी पिंगला में इनका मन अटका हुआ है, अब उसमें से कैसे इनको निकालें। जैसे रेशम का कपड़ा है और झाड़ियों पे फंसा हुआ है, उसको धीरे से यदि कस के खींचेंगे तो तार तार चिथड़े उसके उड़ जाएंगे। उसको धीरे धीरे सुलझा करके एक एक कांटों को निकाल करके उसको सेफ सुरक्षित निकाल सकते हैं। देखिए कैसे उनके मन को टटोलते हैं। उन्होंने कहा कि अमर फल है, खा लोगे तो हमेशा जवान बने रहोगे। अब देखिए, दे करके फल और महात्मा चले गए। इसके बाद क्या हुआ, राजा ने सोचा कि हमारी रानी इतनी सुंदर है, मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ और यह फल मैं अपने रानी को दे दूँगा तो रानी हमारा हमेशा जवान बनी रहेगी। अब यह सोच करके उन्होंने अपना फल उस रानी को दे दिया। रानी का प्रेम एक सिपाही से था जो उस राज्य में नौकरी करता था। वह अमर फल ले जा कर के उस रानी ने उसको दिया, उस सिपाही को। और सिपाही का संबंध एक कोठे पर रहने वाली वेश्या के साथ था। वह सिपाही ले जा कर के वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि मैं तो वेश्या हूँ, दिन रात मैं पाप करती रहती हूँ, राजा हमारा इतना धर्मात्मा राजा है, यदि उसको मैं अमर फल खिला दूंगी, राजा हमेशा नौजवान रहेगा, सबकी सेवा करता रहेगा। तो वेश्या दूसरे दिन सुबह उस फल को लेकर राज दरबार में पेश हो गई और राजा के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे राजन, मैं आपको एक भेंट प्रस्तुत करना चाहती हूँ, एक तोहफा देना चाहती हूँ। राजा भर्तृहरि ने कहा कि ठीक है, ले आइए। वही फल निकाल करके वेश्या अपने झोले से देती है, अपने पर्स से निकाल करके देती है। राजा का दिमाग चकरा गया। राजा ने कहा, ये तो फल मैं अपने रानी को दिया था, लेकिन उसके वेश्या के पास कैसे चला गया, इसमें बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। इस पे पर्दा डला हुआ है, पर्दा कैसे खुलेगा। राजा क्या किया, उस वेश्या का ठीक है जाओ। इसके बाद से राजा रात में नंगी तलवार लेकर के रानी के कक्ष में दाखिल हुआ और रानी के गर्दन पे तलवार सटा करके कहा, सच सच बताना, ये फल उस वेश्या के पास कैसे गया, नहीं तो आज तेरा गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा। रानी कांपने लगी। रानी ने कहा कि यह फल मैं एक सिपाही को दी थी जिससे हमारा प्रेम है। दूसरी रात राजा उसको रानी को उसी महल में बंद कर दिया, नौकरानियों को लगा दिया कि इसको समय से खाना देना, समय से पानी देना, लेकिन कोई कुछ बात मत करना, ना इसकी बात कोई सुनना। फिर दूसरी रात को राजा उस सिपाही के घर पहुंचा और उसके गर्दन पे तलवार लटका करके कहा कि ऐ सिपाही, सच सच बता, ये फल तुम्हारे पास कैसे आया और तुमने वेश्या को कैसे दिया। वह सिपाही कहने लगा, राजा हमारा संबंध इस वेश्या से है और इस वजह से हमने दिया कि वेश्या चिरंजीवी हो जाएगी, अमर हो जाएगी, हमेशा जवान रहेगी, इसलिए मैंने उस फल को वेश्या को दे दिया।
सारा भेद खुल गया, सारा पर्दा खुल गया। अब राजा भर्तृहरि का जो मोह पिंगला रानी के साथ था, जो प्रेम रानी पिंगला के साथ था, वो मोह खत्म हो गया, मोह भंग हो गया। जैसे दूध है, दूध में एक नींबू निचोड़ दीजिए या कोई खट्टी चीज़ डाल दीजिए तो दूध फट जाता, पानी अलग हो जाता और वो जो थक्का बन जाता, छेना जिसको बोला जाता, अलग हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, कहा गया मोह सकल व्याधिन कर मूला। प्रेमी भाई बहनों, उनका प्रेम खत्म हुआ और गुरु गोरखनाथ के साथ राजा भर्तृहरि वन के तरफ चले गए, जंगल में चले गए, गुरु से ज्ञान लिया और जीते जी परमात्मा को प्राप्त किए। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया के अंदर जहाँ भी हमारा मन लगा हुआ है, यही हमारे जीवात्मा के पतन का कारण बन रहा है, जीवात्मा का उत्थान नहीं होने दे रहा। एक हमारे प्रेमी, कल बात हो रही थी, कहे कि यदि हम कहीं बैठे हों या बात कर रहे हों तो या तो हमारा ध्यान भूत यानी जो समय बीत गया उसमें हमारा मन अटक रहा, या आगे के योजनाओं में, भविष्य की योजनाओं में लगा हुआ, या वर्तमान में नहीं जी रहा, वर्तमान में नहीं आ रहा। वर्तमान की स्थिति जब ध्यान करने के लिए आप बैठते हैं, उस समय आगे के भविष्य के बारे में नहीं सोचना, पीछे के जो बात बीत चुकी उसको नहीं सोचना, तो अपने आप जो है यह मन वर्तमान में स्थित हो जाएगा। यही उच्च कोटि की ध्यान की स्थिति है। प्रेमी भाई बहनों, माला लेकर के बैठ गए, हमारा मन कहीं खेती में चला गया, कहीं दुकान में चला गया, कहीं कैंटीन में चला गया, कहीं दफ्तर में चला गया। तो इसी को महात्माओं ने लिखा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माह, अब मनु आतो चौदिस फिरे या तो सुमिरन ना। माला फेरत जग जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। यानी मन के अंदर जो माला है, सतगुरु की मन के अंदर जो माला है उसको फेरना है। माला तो हाथ में चल रहा है लेकिन मन जो है कहीं और भटक रहा, तो ऐसे सुमरन से कुछ लाभ नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने लिखा है, तन थिर मन थिर पवन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहें कबीरता दास को पला न पकड़े कोई। पहले शरीर स्थिर करना, लगभग इसमें घंटे भर आपको लगेगा। मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरे हुए कमान से कबहू न चाले तीर। साधना की अवस्था में बैठते हैं तो पहले शरीर को स्थिर करना है, फिर मन धीरे धीरे स्थिर होगा, तब जाकर के सुमिरन बनेगा। सारी ऊर्जा एक जगह एकाग्र हो जाएगी, तब जाकर के अंदर का पर्दा खुलेगा, मालिक का दर्शन, ये दीदार होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये अंतःकरण पे जो गंदगी जमा है, यह बात किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कही जाती, यह सबके लिए कहा जाता। गुरु ने जब रास्ता दे दिया, रास्ता दिखा दिया कि इसी रास्ते पे चलना है, तो उस रास्ते पे चलेंगे, कदम बढ़ाएंगे, एक कदम बढ़ाएंगे, फिर दूसरा कदम बढ़ेगा, फिर तीसरा कदम बढ़ेगा। जैसे नवजात शिशु है, वह 4 पैर पे घुटने के बल चलता है, उठता है, गिरता है, एक कदम बढ़ाता है। उसी तरह से हमको और आपको साधना में भी सतगुरु ने जो राह दिखाई है उस पे चलना है, फिर गिरना है, फिर चलना है। ऐसे चलते चलते, अभ्यास करते करते, प्रेमी भाई बहनों, देखिए एक बच्चा था, वो स्कूल में गया पढ़ने, बिल्कुल मंद बुद्धि का था, उसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ बुद्धि का था। उसको टीचर कहते क,
तो बोलता क, फिर बोलते ख तो फिर बोलता क के बाद ख नहीं बोलता था, यानी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। टीचर उसको स्कूल से निकाल दिए, मार पीट करके खदेड़ दिए, कहो भगो अब तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी बुद्धि काम लायक नहीं है। वह लड़का गया, जा कर के रास्ते में जा रहा था, रास्ता पकड़ के, और एक कुआं था, कुआं के ऊपर डोरी और बाल्टी और पानी जो लोग खींचते थे, रस्सी के खींचने से पत्थर में भी निशान बन गया था। उस लड़का ने जब देखा कि डोरी के रगड़ से पत्थर में भी निशान बन गया है, तो मैं मंद बुद्धि का हूँ, लेकिन अभ्यास करने से, प्रयास करने से मैं भी तीव्र बुद्धि वाला हो सकता हूँ। उस पे वो लड़का लौट करके पुनः स्कूल में दाखिला लिया। इसी को कहा करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी यावत जात से सिल पर पड़त निशान। उस रस्सी से पत्थर के ऊपर निशान पड़ गया। उसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, हम और आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मन लग जाए, जैसे साइकिल चला रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं भरथना, जा रहे हैं निवाड़ी, जा रहे हैं इटावा, तो लोग क्या कहते हैं, ध्यान से साइकिल चलाते हुए जाना। आप बाइक से जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि ध्यान से, आराम आराम से जाना, ध्यान से, यानी कोई भी काम ध्यान से करेंगे तो वो काम अच्छा होगा। जैसे आप साइकिल चला रहे, आपका ध्यान कहीं और है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आपका ध्यान कहीं मोबाइल पे है, रास्ते में बात कर रहे, ध्यान कहीं और है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से साधना में प्रेमी भाई बहनों, जब आप साधना में बैठते हैं उस समय संकल्प लेना है कि इस दुनिया के अंदर हमारा कोई नहीं है, न हमारा घर है, न द्वार है, न माँ है, न बाप है, ये शरीर भी अपना नहीं है, रियल भी यही है, फैक्ट, वास्तविकता यही है, सदा सत्य में बता रहा यही है, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। ये जीवात्मा के उद्धार के लिए थोड़े समय तक हमको और आपको मिला हुआ, और आपको संकल्प ये करना है कि मैं एक चैतन्य जीवात्मा, मैं एक चैतन्य जीवात्मा हूँ, एक निर्मल जीवात्मा हूँ, प्रकाश का मैं पुंज हूँ, और अपने को चैतन्य निर्मल जीवात्मा मान करके जब बैठेंगे तो धीरे धीरे सिमटाव होगा, धीरे धीरे सिमटाव होगा। जीवात्मा एक दिन इस 9 दरवाज़ों को खाली करके 9 द्वारों को 10वें द्वार पे एकाग्र हो जाएगी। वक्त वो आएगा जब जीवात्मा इस शरीर से फना हो जाएगी, अलग हो जाएगी। उस समय मौत का भय नहीं करना प्रेमी भाई बहनों, मौत तो सबको एक दिन आनी है। महात्माओं ने लिखा कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। प्रेमी भाई बहनों, साधना के वक्त में क्या होता, जैसे जीवात्मा 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार पे पहुंच जाती और इस ब्रह्मांड को फोड़ करके जीवात्मा बाहर निकल जाती, लेकिन श्वासों की सूक्ष्म डोरी इस शरीर से संबंध रखती है। अंड खंड ब्रह्मांडों का सफ़र करने के बाद पुनः जीवात्मा इस शरीर के अंदर आकर के दाखिल हो जाती। मौत के वक्त में क्या होता, उसी तरह से सब कुछ होता। साधना की तरह से ही पैरों के तरफ से शून्यता आती, पैरों में जैसे चींटियाँ काट रही ऐसा अनुभव होता, पैर धीरे धीरे शून्य हो जाते, गुदा चक्र टूटता है, फिर इसके बाद से इंद्रिय चक्र पे शून्यता जाती है, फिर हृदय चक्र पे जाती है, कंठ चक्र पे जाती है, और फिर जो है ये जीवात्मा निकल जाती। लेकिन उस समय क्या होता, मौत के वक्त में जमदूत प्राणों की सूक्ष्म डोरी को इस शरीर से तोड़कर अलग कर देते, फिर जीवात्मा इस शरीर के अंदर दाखिल नहीं होती और इस शरीर को लोग ले जाकर के लकड़ियों के ढेर पर रख के जला देते।
तो वो तो एक हो गया मौत, यानी शरीर से जीवात्मा का निकलना, प्राणवायु का निकलना, इस शरीर से संबंध खत्म होना। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश करके इसका हिसाब होगा। पुनः कर्मानुसार आपको जोनियों में डाला जाएगा। अच्छा कर्म किए स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, बुरा कर्म किए नरक में पहुंच जाएंगे, 84 लाख जोनियों में पहुंच जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब यह है कि यह मनुष्य का शरीर आपको मिला हुआ, इसको किस तरह से, जैसे भोजन आपके सामने थाली में रख दिया गया, 10 रोटी है, इतना चावल है, इतनी सब्जी है, आपको उसमें से क्या क्या खाना है इसका आपको विचार करना पड़ेगा। उसमें से लेते समय आप 10 रोटी है तो 10 रोटी नहीं लेंगे, जितना आपको इच्छा हो। उसी तरह से मनुष्य जीवन है, जीने की कला आपको सीखनी है। सीमित साधनों में भी अपने जीवन का हम निर्वाह कर सकते हैं। यहाँ के सुख साधनों में, यहाँ के धन दौलत वैभव गाड़ी घोड़ा पैसा रुपया एसी कार मोटर बंगला में कोई अस्थाई सुख नहीं है, क्षणिक सुख हैं। ये क्षणिक सुख शरीर तक सीमित हैं, जीवात्मा से इन सुखों का कोई संबंध नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, असली रस असली आनंद तो अंदर में भरा हुआ। राजा जो अपने राज के गद्दी पर सिंहासन पर बैठ करके जो आनंद का अनुभव नहीं करेगा, वो तो कांटों से भरा हुआ ताज है, और आप साधना करके उससे कहीं कई गुना असली आनंद को प्राप्त करते। तो ये तो असली चीज़ को प्राप्त, जैसे सोना हीरा मोती आपको मिल रहा, आप कोयले के पीछे दौड़ रहे। जैसे एक भिखारी है, उसके हाथ में मुट्ठी में सिक्का भरा हुआ, यदि उससे सिक्का लेने को छीनने लगेंगे तो वह मरने मारने पर तैयार हो जाएगा। उसके दूसरे हाथ में 10 या 20 की 50 की 100 200 की नोट पकड़ा देंगे, सिक्कों वाली मुट्ठी अपने आप खाली कर देगा। प्रेमी भाई बहनों, उसी तरह से यह मन है, जब इसको ऊंचे शब्द की लज्जत मिलने लगेगी, उस नाम की लज्जत मिलने लगेगी, सतगुरु की दया उतरने लगेगी, तो दुनिया से रूखा फीका होने लगेगा। यह दुनिया उसको उदासीन लगने लगेगी। तन को जोगी सब किया, मन को किया न कोय, जो मन को जोगी किया तो छिन में मुक्ति होए। मन से ही सारा काम होगा। मन लगाकर कोई काम करेंगे तब काम बढ़िया होगा। आप कोई काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा तो काम बढ़िया नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह मन तो एक ही है। ऊधो मन ना भयो 10-20, यह मन एक ही है। चाहे तो इससे दुनिया कमा लो या परमार्थ की कमाई कर लो। दुनिया जो कमाओगे, धन दौलत पैसा रुपया यहीं छूट जाएगा, और परमार्थ की कमाई भजन का धन यही साथ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हमेशा समझाते थे कि भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो, और अपना काम कर लो। कितने लोग आए, बड़े बड़े राजे महाराजे किले महल बनाते बनाते चले गए, आज उनके महल आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, उसमें जाला बन गया मकड़ी का, उसमें सर्प बिच्छू जंगली जानवर रहते हैं। उन किले महल बनाते बनाते चले गए। शायद उसके अलावा वो अपना काम कर लिए होते, भजन कर लिए होते, तो शायद उनकी जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंच गई होती। अब देखिए, उस जन्म में उन्होंने पाप किया, आज गधे की जोनी में भोग रहे, बोझ ढो रहे, कुत्ते की जोनी में कहीं डंडा खा रहे, कहीं सुअर की जोनी में, सुअर को मार करके भी लोग खाते हैं, उसके मांस को, उसकी हत्या की जाती। यानी 84 में उनकी जीवात्मा भटक रही है नरकों में। आज भी बड़े बड़े राजे महाराजे जो जीवन भर युद्ध करते रहे, लोगों को मारते रहे, काटते रहे, उनकी जीवात्मा आज उन नरकों में चिघाड़ मारती है। 10-10 मील तक उनके चिघाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। आप कहेंगे हमको तो सुनाई नहीं देती, लेकिन जो पहुँचे हुए महात्मा हैं
जो जगे हुए महात्मा हैं उनको सुनाई देती है। इसीलिए तो हमको और आपको महात्मा जीवों को उस नरक और 84 से बचाने के लिए, अमृत का पान कराने के लिए 9 महीना माँ के गर्भ से कितनी बार हम पैदा हुए, कितनी बार जो है कि जन्मे, कितनी बार मरे, और आखिरी में 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद मानव का तन मिल गया। इसमें हम अपना काम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? सोई परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वक्त रहते हुए अपना काम करिए। रोज़ कान में अंगुली डाल करके बैठिए, भजन करिए, ध्यान करिए, सुमिरन करिए। शरीर आपका सेवा में लगा रहे, मन मालिक के चरणों में लगा रहे, तभी कल्याण संभव है। अब हम अपने वाणी पर विराम दे रहे हैं। यदि हमारे कहने में कोई भूल चूक या त्रुटि हो गई होगी तो हम छोटे सबसे हैं, सबको छोटा समझ के सब लोग क्षमा करेंगे। बोलिए जय गुरु। वहीं बैठिए। अब आरती होगी सामूहिक, सब लोग आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो कर जोर, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजो, दो आँखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रीतम प्यारे, पग धुनि सुनाऊं श्रवण ही अपन, मन के काज बिसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सरंगी, बंसी बीन सुनारे, जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, शाकाहारी हो जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे, बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ, बोलने वाले थे अपने आप। तो सभी प्रेमी भाई बहन मंदिर में आकर मत्था टेकेंगे। सुबह में जब सुमिरन ध्यान भजन प्रार्थना और सत्संग की घंटी लगेगी तो सब लोग यहीं पे आ जाएंगे। देखिए मंदिर के पीछे जो घास की सफाई चल रही है तो उसमें सब लोग सुबह परमार्थी सेवा में भाग लेंगे और इसके बाद ये माताएं जो हैं तो वहाँ भंडारे में जाती हैं रोटी बनाने, ये लोग अपना जाएंगे। बाकी जो लोग भी हैं सब लोग पीछे मंदिर के अपना परमार्थी सेवा में। देखिए परमार्थी सेवा सबके लिए होता है,
परमार्थी सेवा में जो लोग भाग लेते हैं 2 गुना लाभ होता है, 2 गुना। तो सुबह जो है कि आप लोग मंदिर के पीछे आ जाएंगे। जय गुरुदेव। त्यागी जी का भंडारा नहीं चल रहा है। माता जी के बाद